मनोनिरोध कैसे हो? मनोनिरोध के लिए आत्मविचार के अतिरिक्त और कोई वास्तविक श्रेष्ठ उपाय नहीं है। मंत्र, माला, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन आदि अनेक साधनों द्वारा मन निरोध किया जावे तो साधक को मन निरोध हुआ सा प्रतीत होता है, किंतु साधन छोड़ने पर मन की चंचलता पुनः बाहर निकलती है। उपरोक्त साधन मनोनिरोध में सहायक तो हैं, किंतु मनोनाश नहीं कर सकते। प्राणायाम से भी मन का निरोध होता है। प्राण जब तक निगृहित है तब तक मन भी स्थिर रहता है, एवं जब प्राण बहिर्मुख होते हैं तब मन भी बहिर्मुख हो जाता है। जब मन बहिर्गामी होता है तब वह विषय वासना के वशीभूत होकर इधर उधर भटकने लगता है। प्राणायाम द्वारा चंचल मन को एकाग्र करने से वह आत्मविचार करने में समर्थ हो पाता है। मन एवं प्राण दोनों का उद्गम स्थान एक ही है। जब मन का लय होता है तब प्राण भी लय हो जाता है, और जब प्राण लयता को प्राप्त हो जाता है तब मन भी अपनी बहिर्मुखता, चंचलता, प्रवृत्ति को छोड़ अंतर्लीन हो जाता है। केवल गहरी नींद में मन लीन होने पर भी देह रक्षार्थ ईश्वर की कृपा से सामान्य प्राण क्रिया होती रहती है, अन्यथा घर के लोग मृत समझकर उसके देह को नष्ट कर देंगे। हाथी अपनी सूंड को इधर उधर हिलाता रहता है, कभी स्थिर नहीं रखता। यदि उसे लोह की जंजीर दे दी जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। इसी प्रकार सदा चंचल रहने वाले मन को भी किसी एक नाम एवं रूप में लगा दिया जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। तब मन में फैलने वाले असंख्य विचार बलहीन हो जाएंगे। मन निर्मल हो जाने पर वह आत्मविचार में सुलभता से प्रवेश कर सकेगा। मन को स्थिर करने में सात्विक आहार का विशेष महत्व है। सात्विक मिताहारी व्यक्ति के मन में सत्वगुण की वृद्धि होती है, जिससे आत्मविचार में सहायता मिलती है। दीर्घकालीन अंधकार प्रकाश के उदय होते ही तत्काल विलीन हो जाता है। इसी प्रकार अनादि से चली आने वाली विषय वासनाएं समुद्र तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दें, फिर भी वे सब आत्म ध्यान प्रगाढ़ होने से विनष्ट हो जाएंगी। मन समस्त क्रियाओं एवं विषय ज्ञान का आधार है। यदि मन लीन हो जावे तो जगत दृष्टि भी दूर हो जाएगी। जैसे मंद अंधकार में सम्मुख पड़ी रस्सी में सर्प भ्रांति मन में उपस्थित हो जाती है एवं रस्सी प्रतीत नहीं होती। जब अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान बुद्धि को होता है तब सम्मुख दिखाई देने वाली सर्प भ्रांति मन से दूर हो जाती है। अज्ञान दोष से जीव जगत को भ्रांति होती है। जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब अध्यस्त जीव जगत बुद्धि से विलीन होकर अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही अनुभव गोचर होता है। अर्थात बुद्धि में कल्पित जगत दृष्टि, देह दृष्टि रहने तक अधिष्ठान आत्मा का यानी अपने आप का वास्तविक ज्ञान संभव नहीं होता। अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए मैं कौन हूँ, यह ज्ञान विचार ही मुख्य एवं श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को ही निधिध्यासन कहते हैं, अर्थात अनात्माकार वृत्ति को मन से विचार द्वारा हटाते हुए आत्माकार वृत्ति का सतत चिंतन करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। हे जिज्ञासु, निश्चय करें कि यह रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र धातु से बना चर्म से ढका हुआ स्थूल देह मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध को भीतर ग्रहण कराने वाली द्वार रूप स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ज्ञानेन्द्रियाँ भी मैं नहीं हूँ। वचन, दान, गमन, आनंद एवं मल त्याग करने वाली वाक्, पाणी, पाद, उपस्थ तथा गुदा ये 5 कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ। प्राण, अपान, व्यान,
उदान समानादि पंचवायु एवं इनकी पंच क्रिया भी मैं नहीं हूँ। अंतःकरण की वृत्ति रूप मन बुद्धि चित्त अहंकार भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व क्रियाओं से रहित केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। उपर्युक्त समस्त दृश्य विषय एवं देह संघात भी मैं नहीं हूँ। नाहम इदम सर्वम, इस प्रकार नेति नेति की अवधि, जो नेति नेति वृत्ति का साक्षी शेष रहने वाला है, वह चैतन्य आत्मा मैं हूँ, जिसकी सत्ता का कोई इनकार अस्वीकार नहीं कर सकता। वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। यही श्रेष्ठ विचार है। जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं, तब तक मैं कौन हूँ, यह विचारना भी आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं, त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान हृदय में ही आत्मविचार द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। मन आत्मस्वरूप में रहने वाली अद्भुत शक्ति है। वह समस्त विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर हो जाने पर मन नाम की कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतः विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत कोई वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, क्योंकि वहाँ मन नहीं है, इसलिए वहाँ जगत भी भाषित नहीं होता। जागृत एवं स्वप्न में मन है, इसीलिए विचार है, इसीलिए वहाँ जगत भी भाषित होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर से तंतु बाहर कर फिर उसे अपने ही अंदर खींच लेती है, वैसे मन भी जागृत में अपने अंदर से जगत को प्रकट कर पुनः सुसुप्ति में अपने अंदर लीन कर लेता है। मन जब तक ध्यान द्वारा या सुसुप्ति में आत्मस्वरूप में लीन रहता है, तब तक जगत की प्रलय अवस्था रहती है। प्रारब्ध भोगार्थ मन जब आत्मस्वरूप से बाहर निकलता है, तब जगत प्रतीत होता है। अतः जगत प्रतीत होते समय आत्मा होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब आत्मा प्रकट होता है, तब जगत प्रकट नहीं होता। जब आत्मा प्रकट होता है, तब जगत प्रतीत नहीं होता। मन ही सूक्ष्म शरीर एवं जीव कहलाता है। मन के स्वरूप को खोजने पर मालूम होगा कि आत्मा स्वयं ही मन है। इस देह में मैं यह स्थूल देह हूँ, यह अहम भाव उदित होता है, वही मन है। मैं हूँ, यह विचार देह में प्रथम हृदय से उठता है, वही मन का उद्गम स्थान है। निरंतर मैं कौन हूँ का विचार करते रहने से भी मन स्वस्वरूप आत्मा में जा पहुँचेगा। मन में उठने वाले विचारों में मैं का विचार ही सर्वप्रथम है। इस मैं रूप उत्तम पुरुष के जागृत होने पर ही तुम रूप मध्यम एवं वह वे रूप अन्य पुरुष का प्राकट्य होता है। उत्तम पुरुष मैं के बिना तुम रूप मध्यम एवं वह रूप अन्य पुरुष प्रकट नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ विचारना से ही मन निरुद्ध हो सकता है। यह विचार ही मन को बहिर्मुखता से हटा आत्माभिमुख करने का सरल उपाय है। मैं कौन हूँ, इस छोटे विचार से क्या मैं अन्य कुछ साधन किए बिना आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो सकूँगा? इस संदेह में कुविचार के लिए अवकाश दिए बिना आत्मध्यान अर्थात सोहम चिंतन में निरंतर श्रद्धापूर्वक संशय रहित होकर लगे रहना चाहिए। मैं तो महान पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? इस प्रकार दीनहीन भाव न लाकर सतत सोहम आत्मध्यान में लगा रहने वाला व्यक्ति निश्चित मुक्त हो जाता है। जब मन निर्विचार रहता है, तब आनंद का अनुभव करता है। जब दृश्य की ओर दौड़ता है, तब दुख भोगता है। ओम शांति शांति शांति।